नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं निशा चड्डा। आपके साथ इस वक्त हैं गगरेट के युवा विधायक चैतन्य शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार फर्स्ट में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अ, धन्यवाद। 1 साल हो गया विधायक बने हुए। हाँ जी, हाँ जी। कहा था कि गगरेट को जो है हाँ, अच्छी बहुत ज़्यादा आपने टिप्पणियाँ की थी कि पिछली सरकार में कुछ भी नहीं हुआ और आने वाले समय में युवाओं को जो है रोजगार भी दिया जाएगा आपके द्वारा। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 1 साल तक गगरेट ने कितनी उपलब्धियाँ की हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि पिछली सरकार में कुछ नहीं हुआ या टाइम मेमोरियल की जब भी हम बात करते हैं, जितनी भी सरकारें होती हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, एवरीबडी ट्राइज देयर लेवल बेस्ट। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कुछ पॉजिटिव्स होते हैं सोसाइटी में, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। हमने जो एक डिफरेंस के साथ लोगों के बीच में जो हम गए थे, और मैं ज़िला परिषद का भी इलेक्शन लड़ा था, उससे पहले मैं पार्टी भी नहीं में था। हमने युवाओं को फोकस करते हुए, महिलाओं को फोकस करते हुए एजुकेशन के संदर्भ में, हेल्थ केयर के संदर्भ में और एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में बात करी थी। आज भी हम उन्हीं के लिए ही कार्यरत और प्रयासरत हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने बोली थी, हम उन पे अचीवमेंट कर भी पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग में भी हैं, जिनके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो प्रोग्रेस जो है वो टाइम, विद एडवेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट के साथ चलता है। हमारी जो सरकार है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, उसमें हमने जिन चीज़ों की प्राथमिकताएं दी थी, जो बातें हमने, जो वादे हमने जनता के साथ करे थे, जैसे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की जो 10 गारंटियाँ हैं, उनकी बार बार बात होती है। सो जो हमारी 10 गारंटियाँ थी, उसमें से 3 गारंटी, चाहे वो ओपीएस की गारंटी हो, चाहे वो हमारी डे बोर्डिंग स्कूल की गारंटी हो, जैसे अभी हमारे माननीय मंत्री जी चंद्रशेखर जी ने अपनी स्टेटमेंट दी थी दूध के खरीद को लेके और काउडंग के खरीद को लेके। सो हमारी जो सरकार है वो वचनबद्ध है और बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में जो हमारा पहला बजट जब प्रस्तुत हुआ था, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वरोजगार के अवसर खड़े करने के लिए एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत बड़ी जो है निर्णायक ठोस फैसले लिए थे, और वो ऑन पेपर लिए गए थे, और आज हम उनका रिजल्ट ऑन ग्राउंड धरातल पे भी देख रहे हैं। जैसे हमारी ई टैक्सीज़ की जो स्कीम है, जहां हमने बोला था कि 50% की सब्सिडी पे हम हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के युवाओं को जो है एक रोज़गार का अवसर देंगे, जहां वो कार्स को परचेज़ कर सकते हैं, टैक्सी के तौर पे उसको गवर्नमेंट पैनलिंग करा सकते हैं एंड अपने लिए खुद का एक रोज़गार का अवसर खड़ा कर सकते हैं। आज जो हमारा विधानसभा सत्र का विंटर सेशन का जो है पहला दिन था, मैं आज इस निर्णायक दिन पर हमारे माननीय स्पीकर महोदय का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो मेरा मोशन था 63 में जो मैंने सबमिट करा था एनवायरनमेंट के परिप्रेक्ष्य में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद एवेन्यूज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया। पहले दिन वो लगा भी। सबसे युवा विधायक होने के नाते हिमाचल प्रदेश असेंबली में और युवाओं का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरे को बहुत खुशी की बात है कि मेरे को अपनी बात रखने का जो है मौका मिला। बहुत सारे अन्य विधायकों ने भी, पक्ष और विपक्ष दोनों ने जो है उन्होंने मेरी बात का समर्थन भी करा। अपने खुद के भी जो हैं उन्होंने बहुत ही माननीय सुझाव भी रखे, और उसके बाद अभी हमारा लंच के बाद जो सेशन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे मोशन के ऊपर जो है अपना रिप्लाई भी दिया, और उनकी जो बात थी, जो उनका वक्तव्य था, उसको सुन के जो है मेरे को काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी हुई। जिस सोच पे हम कार्यरत हैं, जिस वचनों की तरफ जो है हम ऑलरेडी अग्रसर हैं, आई एम वेरी श्योर कि अब ये न्यू ईयर जो आ रहा है, हमारी गवर्नमेंट का जो सेकेंड ईयर शुरू हो चुका है, इसमें भी हम जो है अपने सारे के सारे जो प्रोमिसेस हैं उनको मीट करेंगे। खासकर युवाओं के परिप्रेक्ष्य में और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जो हमने बातें करी हैं, हम उनको ज़रूर जो है लागू करेंगे, एंड पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट की तरफ हम हिमाचल प्रदेश को लेके जाएंगे। चैतन्य जी, आपने कहा था कि आप गगरेट को द ग्रेट विधानसभा बनाएंगे, तो वो गाड़ी अब तक कहाँ पहुंची जी, है? हमने अपने इलेक्शन के टाइम पे, जैसे आप कह रहे हैं, ग्रेट गगरेट का जो है नारा दिया था। लाइक आई राइट नाउ सेड, हमने हमने एजुकेशन हमने एजुकेशन साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर के सेक्टर की बात करी थी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों की जो है घोषणा करी, उसमें मेरे को खुशी है आपको बताते हुए कि मेरी जो सीएचसी पड़ती है दौलतपुर की, उसको सीएच में अपग्रेड करने के लिए, और जो मेरी पीएचसी पड़ती है अमलेहड़ की, दो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट जो हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं मेरे पूरे के पूरे गगरेट सब डिवीज़न के, पीएचसी को जो है सीएचसी में कन्वर्ट करने का जो है घोषणा कर दी गई है, एंड जल्दी से जल्दी जो है इसका एक्चुअल
इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए भी जो काम है ग्राउंड पे हो जाएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में हमने बात करी थी कि हम बच्चों को जो है फॉरवर्ड लिंकेज करेंगे उनका, हम उनको जो है अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे। जो हमारे प्रदेश सरकार की स्कीम है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की, वो भी मेरे को खुशी है आपको बताते हुए कि हमारी विधानसभा का जो लोकेशन है संगनई पंचायत में मेरे, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लोकेशंस टू गेट फाइनलाइज्ड, और 1.5 करोड़ की जो राशि है वो हमारे विभाग को जो है वो आ भी गई है। जल्दी से जल्दी जो है हमारा उसका जो है शिलान्यास भी होगा। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ऊना आए थे तो उन्होंने सैटेलाइट बेसिस पे जो है उसका ऑलरेडी फाउंडेशन स्टोन लेइंग कर भी दी है। जब उनका गगरेट आना होगा तो उनको एक्चुअल फिजिकल साइट का भी जो है हम जो है उनसे विज़िट कराएंगे। और जो लगभग 50 करोड़ की लागत से जो ये हमारे यहाँ पर बनना है डे बोर्डिंग स्कूल, उसको भी जो है प्राथमिकता पे जो है हम इसको बढ़ावा दिया जाएगा। थर्डली, मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी, मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं हमारे देश भर में जो एक नंबर 1 मुद्दा जो बनता जा रहा है कोरोना के टाइम से जो है काफ़ी सेंटर फोकस पे है, वो है एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रखते हुए HPCL के थ्रू हमारे गगरेट क्षेत्र में जो है एक एथनॉल का प्लांट आ रहा है 2G बेसिस पे। जो हमारे शुगर केन प्रोडक्ट्स के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसके माध्यम से यहाँ पर एथनॉल प्रोडक्शन होगा, एंड इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू 250 ऑलमोस्ट 250 लोकल यूथ्स, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। हम बहुत सारे NGOs के साथ भी बात कर रहे हैं रेगुलरली, हमारे बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे MOUs भी साइन हो रहे हैं। हम अभी इन्विजन कर रहे हैं 2024 में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हमारे यहाँ लाने के लिए, जो मेरी कलरूही मुबारकपुर की पंचायतें पड़ती हैं जो बिल्कुल अम्ब के क्षेत्र के निकट में पड़ती हैं। एक तरीके से हम उसको हमारे हालांकि मेरा काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है बट अर्बनाइज्ड एरियाज़ हैं मेरी विधानसभा के, तो वहाँ पर भी हम जो है एक मॉडर्निस्टिक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा देते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जहाँ हम ब्लू एंड वाइट कॉलर दोनों जॉब्स जो है देने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। उसका भी जो है फाउंडेशन स्टोन जो है जल्दी ले करेंगे। सो ये कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को हम मोटिव लेके चलते हैं, और यूथ को एंगेज करना आज की डे में बहुत ज़रूरी है। आज जैसे मैंने कहा जो मैंने मुद्दा उठाया था और जो हमारे प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है हमारे क्षेत्र के हमारे प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के लिए, हम उसके लिए अग्रसर हैं। जैसे टैक्सीज़ की जो स्कीम है, साथ साथ में सोलर, वो भी मेरे को खुशी है आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताते हुए कि जो हमने बात रखी थी कि हम इंडिविजुअल बेस्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव जहाँ पर हम बात करते हैं लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने की, सोलर में आपने ज़मीन लेके आनी है, बाकी की इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडी आपको सरकार देगी, एंड यू कैन ऑल्सो रीप द बेनिफिट ऑफ दैट। उसके लिए भी जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे विधानसभा में ऑलरेडी 5 इंडिविजुअल्स ने जो है सैंक्शन करा ली हैं। सो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी जो बूंदें हैं वो इकट्ठी कर ली हैं, एंड लाइक वी ऑलवेज से कि गगरेट को हमने ग्रेट बनाना है और हम उस पाथ पे जो है अग्रसर हैं। चैतन्य जी, युवा विधायक हैं आप गगरेट के, तो कितना आपको 1 साल हो गया है और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन सब काम को, क्योंकि वादे भी चैतन्य शर्मा ने काफ़ी बड़े बड़े किए थे और जो कुछ प्लानिंग्स की थी और जो प्लान चीज़ें की थी वो भी लाइन में लगी हुई हैं, धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहली बार विधायक बने हैं तो कितना कुछ सहना पड़ा? नहीं, देखिए चुनौतियों का तो सामना हमेशा करना ही पड़ता है, एंड आई थिंक जब भी आप राजनीति में आते हैं तो पक्ष विपक्ष के अलावा और भी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है शासन प्रशासनिक चैलेंजेस होते हैं। आज की डेट में देखिए हिमाचल प्रदेश जो है पिछले 4-5 महीनों से एक बहुत ही बड़ा आपदा से जो है जूझ के बाहर निकला है, और अभी भी इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है 12,000 करोड़ का। आज भी मैंने सदन में ये बात अपने वक्तव्य में रखी थी, 12,000 करोड़ के अगेंस्ट हमें 350 करोड़ महज 350 करोड़ की जो राशि है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रदान हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अबिस्मल, कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात भी है, निराशाजनक भी है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पूर्ण बहुमत में इतनी स्ट्रांग होते हुए भी, और यहाँ के जो 4 MPs हैं हमारे माननीय सांसद हैं वो भी जो है पक्ष की पार्टी को बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, बट टिक्का टिप्पणी के अलावा जनता जो है उनको सच्चाई जो है उसका बहुत ही भली भांति आभास है। 2024 का जो साल है चुनाव का साल है, आपदा को आए हुए ऑलरेडी 5-6 महीने हो चुके हैं। जिस वक्त ज़रूरत थी, जो व्यक्ति जो माता बहन आज की डेट में त्रस्त है, जो मंडी के ज़िले में सफ़र कर रहे हैं, जो शिमला के ज़िले में सफ़र कर रहे हैं, जो कुल्लू के ज़िले में सफ़र कर रहे हैं, उनको जो सहूलियत जिस वक्त पे चाहिए थी, जहाँ पर उन्होंने एक गुहार लगाई थी, माननीय रोड के जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका भी जो है दौरा हुआ था, बट उसके बावजूद
हमें क्या राहत मिली क्या नहीं मिली, ये आंकड़ों के आधार पे मीडिया के सामने और जनता के समक्ष जो है ये वाली बातें जो है सारा रखना और समझना बहुत ज़रूरी है। और जनता हिमाचल प्रदेश की जो हमारी देवतुल्य जनता है बहुत ही समझदार है, और इसके आधार पर जो आगे आने वाले वक्त में एक्शंस होंगे उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपने चैलेंजेस की बात करी, मैंने इस बात का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हम विद इन द सिस्टम चैलेंज फेस करते हैं, आउटसाइड द सिस्टम तो चैलेंजेस होते ही हैं। अगर हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक पार्टनरशिप के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोकलाइज एम्प्लॉयमेंट के जो है एवेन्यूज़ खड़े कर सकें। बट अगर हम विद इन द सिस्टम ही चैलेंजेस फेस करते रहेंगे, इलेक्शन 5 साल में एक बार ही आता है, एक व्यक्ति जो विधायक बनता है चाहे किसी भी अन्य पार्टी से बने और जितने भी परसेंटेज वोट से वो विधायक बनता है वो 100% जनता का जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इसी सोच के साथ विपक्ष को भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आज की डेट में उनको काम करना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल एक बहुत ही सेंसिटिव क्लाइमेटिक जोन का पार्ट है जो हमने 2023 में देखा है। मैं इसके ऊपर कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा एंड आई होप जो ग्रोथ की विज़न लेके माननीय मुख्यमंत्री जी चलें, ग्रीन स्टेट की विज़न माननीय मुख्यमंत्री जी लेके चलें, अगले 1-2 सालों में हम वो चेंजेस धरातल पे ज़रूर देखेंगे। और उसके कारण जो है हमारे यहाँ की इकोलॉजी जो है, हमारे यहाँ का जो पर्यावरण का संरक्षण जो बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, उसमें हमें सुधारीकरण देखने को मिलेगा। परंतु कहीं ना कहीं हमें अपने आप को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इस तरीके से आर्थिक स्थिति इस प्रदेश की है, जो एक दुर्भाग्य की बात है कि जो डेट, जो कर्जा पिछली सरकार ने हमें जो है पास ऑन करा है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बातें सिर्फ शब्दों में नहीं हैं। अगर हम बात करते हैं एक पहाड़ी राज्य होने की, आप सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं उत्तराखंड में, वहाँ पर भी जो है सेकंड टर्म रनिंग बीजेपी की सरकार है। आप वहाँ के आंकड़े निकाल के देखिए, जो उनको ग्रांट्स, जो उनको सब्सिडीज़, खासकर बीइंग अ हिल स्टेट जो उनको मिली हैं, उस तर्ज पे अगर आप हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम इन चैलेंजेस को विद इन द सिस्टम ओवरकम कर सकते हैं तो जो बाहर के चैलेंजेस हैं, चाहे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करना, चाहे हेल्थ केयर के सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाना, चाहे साथ साथ में एजुकेशन की सर्विसेज में जो है कहीं ना कहीं सुधारीकरण करना, वो चीज़ें जो हैं टाइम अनुसार ज़रूर उसमें बदलाव होगा। जी, युवा विधायक हैं तो औद्योगिक विकास को लेकर चैतन्य शर्मा के क्या प्लान्स हैं आगे? जी देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे यहाँ पर जो गगरेट का इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सैचुरेशन के पॉइंट पे है, वहाँ पर जितने हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन थी वहाँ हम उसका जो है ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन कर चुके हैं। मेरे टाइम में भी नहीं, मेरे से टाइम से पहले 5 साल से पहले भी वो हो चुका है। हमारे यहाँ पर एक माननीय मंत्री कुलदीप कुमार जी जब हुआ करते थे, जो हमारे क्षेत्र से निर्वाचित विधायक भी थे और वो इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर हुआ करते थे, ये जो सौगात है गगरेट को तब मिली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि गगरेट में इंडस्ट्रीज़ ने डाउनफॉल देखा है। अब हमारे यहाँ पर ऑल्टरनेटिव खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। आपके माध्यम से मैं आपकी व्यूअर्स को, गगरेट की जनता को भी जो है सूचित करना चाहूँगा। जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, 500 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, और हम ऑलरेडी एथेनॉल प्लांट पे काम कर रहे हैं। ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आईटी के सेक्टर में जो हमारा प्रोजेक्ट है, इससे ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं बट जिनको अपने घर परिवार का पालन पोषण करना है और जो कर्मठता के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो है हम ये प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, उसमें कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर जो है खड़े हम कर सकें। और मेरी आशा है, भगवान से भी मनोकामना है, और मेरे को भी स्ट्रेंथ मिले, हमारे सारे के सारे मेरे साथियों को भी स्ट्रेंथ मिले और सपोर्ट मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मिले, सेंट्रल मिनिस्ट्री का भी मिले। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंगली जो मेरे को है इसको सपोर्ट किया है। हम इस प्रोजेक्ट को जो है एंड ऑफ दिस ईयर, बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पुश भी कर रहे हैं, और एक लैंडमार्क अचीवमेंट हम लोअर हिमाचल के लिए एटलीस्ट जो है खड़ी करके देना चाहेंगे, ताकि एक व्यक्ति जो NIT हमीरपुर में भी पढ़ रहा है या एक व्यक्ति जो ऊना भी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा है, तो उसको एक एस्पिरेशन हो कि वो गगरेट क्षेत्र में जाके अपने लिए कहीं ना कहीं रोज़गार का अवसर लेके घर आ सकता है। जी, अंत में चलते चलते युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहूँगा जो मैंने पिछले 1 साल में सीखा है कि डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रगल।
आप परिश्रम करने से और कठिन परिश्रम करने से ना डरें। परिश्रम जो है वो ज़िंदगी का एक अहम अंग है एंड फेलियर जो होता है उसी से ही सक्सेस कहीं ना कहीं गार्नर होता है। ये बातें कभी कभी जो हैं शब्दों में ही रह जाती हैं, बट मैंने इसको खुद एनविजन करके और खुद महसूस करके देखा है। और हमारे क्षेत्र के जो युवा नौजवान हैं, जो एक हिमाचली व्यक्ति होता है, हिमाचली नौजवान होता है, एक लड़का या लड़की होता है, वो अपने घर में भी स्ट्रगल कंटिन्यूसली देखता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखता है। और अगर आपने वो स्ट्रगल ओवरकम कर ली तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। चैतन्य शर्मा जी, 5 साल का कार्यकाल रहता है हर बार विधानसभा के चुनावों की अगर बात करते हैं। 1 साल कम हो चुका है, क्या 4 सालों में चैतन्य शर्मा के जो ग्रेड के लिए सपने देखे हैं वो पूर्ण हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस साइकिल। ये किसी एक व्यक्ति के साथ या किसी विचार के साथ नहीं रुकती, ये चलती रहती है। और युवाओं की खासियत यही है कि अगर हम सब एक साथ चलते रहेंगे, कदम से कदम मिला के बढ़ते रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो जहाँ तक हम युवाओं की बात करते हैं, स्ट्रगल इज़ अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ लाइफ। और जो हमने अचीव करने के लिए जिस मिशन के साथ हम सेट आउट करें हैं, ऑफ कोर्स हम उसके लिए वचनबद्ध भी हैं। एंड देखिए, अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी होती है तो उसके लिए एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल भी इनफ हो सकता है। और अगर हमने कोई चीज़ अचीव नहीं करनी तो पूरा लाइफ टाइम भी हो सकता है जो है इनफ ना हो। सो हमें कंटिन्यूस एफर्ट्स जो है वो एक अपने पर्टिकुलर वर्क के प्रति डालना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरी की पूरी हमारी जो कैबिनेट है, हमने जो वचन वादे गगरेट के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ निभाए हैं, हम उनके लिए जो है कार्यरत हैं और वचनबद्ध हैं। एंड टाइम अनुसार जो है वन बाय वन हम हर एक चीज़ पे जो है उनके लिए को जो है हम फतेह ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ गगरेट के युवा विधायक चैतन्य शर्मा, जिनके साथ साक्षात्कार करके ये मालूम चला कि जो कि वादे इन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, विधानसभा चुनावों से पहले किए थे, उसके बाद भी बहुत कुछ गगरेट के लिए इन्होंने सोचा है और प्लानिंग्स जो हैं वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जो पूरी कर रहे हैं वो तो लाइन में लगी ही हुई हैं, लेकिन जो आगे करने के बाद आगे क्या करना है वो भी इनकी लिस्ट में जुड़ चुका है। तो देखते रहिए इसी तरह के इंटरव्यूज़ हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।